I radiate boundless love towards the entire world, Buddha. Today is 16th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 19 Geography के आंसर्स हैं. Which one of the following rivers has the highest replenishable groundwater resource in the country? The answer is Ganga, Gangetic Plain. In India, which type of forest among the following occupies the largest area? The answer is tropical moist deciduous forest. Deciduous का मतलब होता है ड्राई सीजन में लीव्स जो इनकी है ये गिर जाती है. Deciduous forest. इकोटोन होता है ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन इकोसिस्टम. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर रिमूव हो जाता है तो उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी काफी कम होती है. व्हाई? बिकॉज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स. टॉप स्लिप बोलते हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को. आज के सवाल एग्रीकल्चर के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट? स्टेट नोन टू बी एज स्पाइस गार्डन इज स्पाइस गार्डन. एंड व्हाट इज झुम? झुम क्या होता है? आज की वोकैबुलरी है रिबटल. इसका मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन. जार्गन होता है शब्द जाल, जैसे टेक्निकल आईटी की लैंग्वेज में आप टेक्निकल टर्म्स बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ जार्गन. स्वे का मतलब होता है बोलबाला, द पावर टू ब्रिंग अबाउट अ रिजल्ट ऑन अनदर. सिंपोजियम मीन्स संगोष्ठी, अ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. स्टेंटोरियन का मतलब होता है बुलंद, ऑफ अ पर्सन्स वॉइस लाउड एंड पावरफुल. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSET का RC है. Try to answer this reading comprehension, and these are 2 questions of CSET. All right. So now let us begin with the Hindu newspaper discussion. This is the Hindu, 16th of May 2022 Delhi edition. First news is a wonderful news. Creating history. Phenomenal achievement. ये क्या है? इंडियन टीम है. Proudly poses with the Thomas Cup. Thomas Cup. The symbol of supremacy in men's team badminton. Blanking defending champion Indonesia 3-0 in the final in Bangkok on Sunday. So this is extraordinary achievement. Many congratulations. It was India's maiden success in the prestigious tournament. अब ये जो टूर्नामेंट है ना, ये है थॉमस कप. दिस इज थॉमस कप. इसका एक इक्विवेलेंट थॉमस कप होता है फॉर मेन. इसका एक इक्विवेलेंट विमेन का भी होता है. उसका नाम क्या है? आंसर. सो दिस इज क्रिएटिंग हिस्ट्री. देन दिस इज अनदर न्यूज. फिनलैंड कंफर्म्स बिड टू ज्वाइन नेटो. तो फिनलैंड नेटो ज्वाइन करने की बात कर रहा है. नॉट एट ऑल गुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया. फिनलैंड विल अप्लाई फॉर नेटो मेंबरशिप. कंट्री के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कंफर्म किया. टुडे वी द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी कमिटी हैव डिसाइडेड दैट फिनलैंड विल अप्लाई फॉर नेटो मेंबरशिप. स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने भी, एंडरसन ने भी यहाँ पे कहा कि वो भी इंटरेस्टेड है नेटो ग्रुप ज्वाइन करने का. अब इट इज नॉट राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन, इन द सेंस कि जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन ने कहा वो नेटो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके बाद ये पूरा यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हुआ. अगर सिमिलरली फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो मेंबरशिप के लिए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज व्हाट इज नेटो? नेटो इज प्राइमरली अ मिलिटरी अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेटो में मिलिट्री अलायंस में प्राइमरली दिस इज यूएस बैक्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैक्ड. अगर नेटो के एक भी मेंबर पे अगर फ्रिक्शन होता है, वॉर टाइप सिचुएशन आती है, तो दिस इज कंसिडर्ड कि पूरे ग्रुप पे वॉर लाइक सिचुएशन आई है और पूरा ग्रुप एक स्टैंड अलोन सिंगल यूनिट की तरह वर्क करता है. अब ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज नेटो जो है, नेटो की प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है रशिया के बैकडोर्स पे, रशिया के कॉरिडोर्स में. सो इससे क्या होगा? रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं. सो फिनलैंड एंड स्वीडन. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो दिस इज May 16 फ्रंट पेज. एक और न्यूज है. एक स्टडी ने पाया कि हेपेटाइटिस कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन में पाया गया है. कोविड अक्वायर्ड हेपेटाइटिस.
सो फर्स्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन हुआ और सिंड्रोम ये पाया गया बच्चों में. So this is not at all right. Uneventfully meaning that routine treatment for severe hepatitis was sufficient. ये जो कोविड-19 है ना, इसका अभी हम आगे भी देखेंगे. एक टर्म होता है लॉन्ग टर्म कोविड, लॉन्ग कोविड. सो एक्चुअली कोविड एज अ डिसीज हम अभी वी आर ट्राइंग टू लर्न. अभी भी वी डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस कोविड-19 वायरस. सो इसके और क्या साइड इफेक्ट्स हैं और डिफरेंट कौन से ऑर्गन्स इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़ अभी भी अंडर दिस स्टडीज़ है. सो जैसे अभी एक ये डिसीज़ है, ये अनएक्सप्लेन्ड हेपेटाइटिस है, इसको लिंक किया जा रहा है कोविड-19 से. सो लेट अस सी. कोविड-19 का एज सच जो सबसे सेफेस्ट और गवर्नमेंट जो एडवाइस देती है वो ये है, गेट वैक्सीनेशन, देन स्टिल आफ्टर वैक्सीनेशन फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल. ऑलराइट. Then hottest day in capital with mercury touching 49 degrees. This is brutal. Respite from the heat wave likely on Monday and Tuesday. 49 degrees वो भी दिल्ली कैपिटल में. This is huge. Maximum temperature 49 डिग्री यहाँ पे रहा. अभी थंडरस्टॉर्म लाइकली है, सो इससे कुछ रिलीफ मिलना चाहिए. प्री मानसून रेन्स का भी टाइम आ रहा है. एक्चुअली इस बार मानसून जल्दी आने के चांसेस हैं. यूजुअली 1 जून को मानसून आता है केरला में, बट इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शायद अभी लास्ट वीक ऑफ मई में ही आ जाएगा, बिकॉज हीट अप बहुत ज़्यादा हो रहा है लैंड मास इंडियन सबकॉन्टिनेंट. NHRC इश्यूज नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी. हुज चीफ सेक्रेटरी? ये टॉप ब्यूरोक्रेट होता है किसी भी राज्य की एंटायर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का, चीफ सेक्रेटरी. तो ये जो मुंडका में फायर हुआ, इसमें जो लैप्सेस थे उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ सीवियर ह्यूमन राइट्स इशू. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजांस भी ले सकता है. सो NHRC ने यहाँ पे इशू किया है नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी. Who is the present NHRC chief? Who is the present NHRC chief? And NHRC का जो चीफ होता है, इसके अपॉइंटमेंट कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? आंसर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है? NHRC. Then this is hope and challenges for acid attack survivor. दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू. वर्क प्लेस सीरियस, यहाँ पे जो लॉज है, जस्टिस है, वो यहाँ पे डिलीवर होना चाहिए. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन की भी बात करती है, दैट शुड बी इंश्योर्ड. होप अमिड चैलेंजेस फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स. अभी एक ऐसा भी न्यूज़ आया था कि जो एसिड है इसका जो सेल हो रहा है वो विदाउट आइडेंटिटी कार्ड नहीं होना चाहिए, विदाउट ID. इफ एनीबडी इज परचेजिंग एसिड का, बिकॉज दूसरे यूजेज भी होते हैं क्लींजिंग पर्पजेज एटसेट्रा के लिए, सो इजीली अवेलेबल हो जाता है. बट द पॉइंट इज इसमें मैंडेटरी कर दो कि बिना ID कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट ID कार्ड के बिना ये नहीं डिलीवर होगा. दिस शुड बी देयर. We need to systematically educate and reform our society as well. This is soaring to new heights. Adventure sports, tourists enjoying paragliding over Srinagar on Sunday. So this is paragliding, Jammu and Kashmir, tourism, huge potential. Then this is Education Plus. Education Plus में look at this picture. This tells the grim reality. अगर हम करियर की बात करें, जॉब की बात करें, वर्क की बात करें, ऑल्दो जैसे UPSC भी होती है, इसमें अगर आप सिलेबस देखो UPSC का, तो नीचे एक लाइन लिखा गया है कि विमेन एस्पायरेंट्स, विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू फिल द फॉर्म. सो द पॉइंट इज हम एक जेंडर इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वो वर्क प्लेस में इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं. बट दो चीज़ हम अक्सर देखते हैं, एक तो होती है ग्लास सीलिंग. ग्लास सीलिंग क्या होता है कि जो विमेन वर्कफोर्स एंटर करती है वर्क में, वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर उनका प्रमोशन करियर जा नहीं पाता है. दिस इज ग्लास सीलिंग. एक ग्लास सीलिंग है, टॉप मोस्ट पोस्ट पे वो नहीं पहुंच पाती. इसीलिए हमने एक स्टेटमेंट देखा था, प्रीवियस चीफ जो थे नरवाने साहब, उन्होंने कहा था कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में we could be having women chief of Indian armed forces. This is very much possible. So ये ग्लास सीलिंग को भी ब्रेक करना, this is important. तो फौज में इसीलिए परमानेंट कमीशन भी आ गया है, ऑफिसर्स का. अब सी, इसके अलावा भी
अगर हम देखें जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी देखते हैं हम, जो वर्क है ना वो वुमेन के लिए ऑब्स्टेकल्स कुछ ज़्यादा होते हैं और करियर ग्रोथ इतना स्मूथ नहीं हो पाता। ये चीज़ मैंने स्टडीज में भी देखा है। देर आर सम स्टूडेंट्स, दे आर सो गुड, दे आर सो गुड, सो ब्राइट, बट फिर उनके साथ डिफिकल्टी क्या आ जाती है, वो कई बार कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनको अदर डिफिकल्टीज आ रही है और वो स्टडीज में फोकस नहीं कर पा रहे, तो दे स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड। ये चीज़ का जो है वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम वर्क एटमॉस्फेयर और जो फैमिली में भी अगर पैट्रियार्कल माइंडसेट है, एनकरेजमेंट या फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। जेंडर इक्वालिटी तब ट्रू सेंस में हम अचीव कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है, इंडिया फेसेस अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स। ऑन वन हैंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ women एनरोल इन हायर एजुकेशन ईच ईयर, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग, एजुकेशन में एनरोलमेंट हो रहा है, बट जब बात आती है वर्क की तो ड्रॉप आउट्स क्यों होने लग जाते हैं? वुमेन कंटिन्यू टू ड्रॉप आउट ऑफ द वर्क फोर्स। कॉर्पोरेट में भी आप देखो, जब एंट्री होती है देर देर इज अ गुड रेशियो, बट अगर जैसे जैसे हम ऊपर हायरार्की एचलियन में जाते हैं तो विमेन रिप्रेजेंटेशन कम होने लग जाता है। सिमिलर चीज हम देखते हैं पार्लियामेंट में भी। तो मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह है, करियर ग्रोथ यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो प्राइमरली यहाँ पे यही बात किया है कि जो वर्क फोर्स है, करिकुलम है, कोर्स स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, तो द पॉइंट इज जेंडर बेस्ड यहाँ पे न्यूट्रलिटी होना ज़रूरी है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना भी ज़रूरी है। सिमिलर चीज़ हमने अभी कोविड-19 के टाइम पे भी देखा, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, बट जो विमेन सेक्शन था उनको वापस जॉब गेन नहीं हो पाया, जबकि मेन को आफ्टर सम टाइम जॉब गेन हो गया। सिमिलरली अगर स्कूल ड्रॉप आउट्स की हमने डेटा देखा था, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो गर्ल चाइल्ड है, स्टूडेंट है, वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट थिंग। सो दिस इज एजुकेशन प्लस। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं एजुकेशन में भी और से वर्क फोर्स में भी। देन दिस इज चेंज ऑफ गार्ड, फ्यूल टू फायर। अब आप बताओ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है? स्कैंडिनेवियन, हम इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नहीं देखेंगे कि फिनलैंड क्या बोल रहा है, स्वीडन क्या बोल रहा है, प्राइमरली हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फ्यूल टू फायर, बिकॉज जो नेटो है या फिर यूएसएसआर है, अर्लियर फॉर्मर यूएसएसआर, इनके बीच में हुआ कोल्ड वॉर जो हमारे सिलेबस में, प्लस ये स्कैंडिनेवियन कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 क्या इनका डायरेक्शन था, ये भी हमारे सिलेबस में है। बिकॉज अगर हम देखें ना तो ये जो सो कॉल्ड एडवांस्ड वर्ल्ड है, सो कॉल्ड फर्स्ट कंट्रीज हैं, जितना भी एंट्रोपी है इन्होंने क्रिएट किया है। वर्ल्ड वॉर 1 किसने लड़ा? यूरोपियन कंट्रीज ने। वर्ल्ड वॉर 2 किसने लड़ा? यूरोपियन कंट्रीज ने। अभी वर्ल्ड वॉर 3 किस टाइप सिचुएशन कहाँ बन रही है? अगेन यूरोपियन कंट्रीज में। अफ्रीका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दे आर पेइंग द प्राइस। फ्यूल टू फायर, the focus must be on Russia ending the war and not on expanding NATO. These are military alliances, NATO, this and all. So the point is, जैसे स्वीडन है, स्वीडन इतने टाइम से खुद मिलिट्री अलायंस में नहीं आया, स्टेड आउट रहा। इसने जैसे स्विट्जरलैंड होता है ना, न्यूट्रल रहने की कोशिश किया, मिलिट्री अलायंस में नहीं हुआ। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था, हमने पढ़ा था ना, MAINS, मिलिटराइजेशन, अलायंस हुआ, इंपीरियलिज्म हुआ, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी हुई और फिर एक स्पार्क आया, असैसिनेशन ऑफ आर्क फ्रांस ड्यूक, फ्रांस दिस ड्यूक जो वहाँ का क्राउन प्रिंस था। अब सी क्या होता है, स्वीडन में मिलिट्री अलायंस फॉर 200 ईयर्स तक वो नहीं था। नेटो मेंबरशिप अगर वो यहाँ पे आएगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को डिफेंड करने का जो रीजन हो रहा है बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन में, ऑब्वियसली इससे टेंशन बढ़ेगा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो स्टालिन ने इन्वेड किया था फिनलैंड 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, और ज़्यादा टेरिटोरीज की डिमांड की। रेड आर्मी जो रशिया की थी शुरू में स्ट्रगल किया इनिशियल, बट फिर उन्होंने फिनलैंड को फोर्स कर दिया मॉस्को पीस ट्रीटी साइन करने पर, और उनका 9% ट्रीटी टेरिटोरी भी ले लिया। बट एक साल बाद फिर फिनलैंड अब अलायंस बनाता है जर्मन नाजीज के साथ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। फिनलैंड ने फिर जर्मन नाजीज के साथ प्रॉब्लम अलायंस किया और अटैक किया सोवियत ट्रूप्स पे। फिर इसके बाद पीस एस्टैब्लिश हुआ 1340 किलोमीटर फिनिश रशियन बॉर्डर में, जब नाजीज डिफीट हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन अपीयर्स टू हैव डीपनिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। तो फिनलैंड एंड स्वीडन आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस ये अब अपने सिक्योरिटी के लिए अलार्म्ड है। सो दैट इज वाई अब वो नेटो ग्रुप में ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। But the mere declaration of intent by Finland and Sweden to join NATO
has sent tensions in Europe. रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटेलिएशन। तो रशिया बोल रहा है अगर ये आप ज्वाइन करोगे नेटो तो प्रिपेयर, हम आप पे रिटेलिएटरी एक्शन लेंगे। मीनवाइल नेटो में जो टर्की है, टर्की का जो प्रेसिडेंट है और व्लादिमीर पुतिन, अर्दोगन एंड पुतिन क्लोज फ्रेंडशिप है। प्लस टर्की जो है, जैसे टर्की की रशिया के साथ भी मिलिट्री काफी अच्छा डील होता है। अब जो टर्की है, टर्की बोल रहा है कि नहीं, वी शुड नॉट ज्वाइन नॉर्डिक कंट्रीज, अननेसेसरी फायर करने की जरूरत नहीं है, फ्यूल टू फायर नहीं है। तो यूएस एंड यूके पुश कर रहे हैं नेटो को, जबकि जर्मनी और फ्रांस है ये कॉशियस लाइन देख रहे हैं। अब देखो यूएस तो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी नहीं है, ये कहीं दूर दूसरे कॉन्टिनेंट में। यूके भी जो होता है ये आइलैंड कंट्री है प्राइमरली। जर्मनी और फ्रांस ऐसी कंट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी एंड फ्रांस। सो दैट इज वाई देखो जर्मनी एंड फ्रांस बड़ा कॉशियस लाइन है। सो वॉर का ऐसा होता है, जिसने वॉर लड़ा है ना वो हमेशा बचने की कोशिश करता है वॉर से, बिकॉज वॉर इज ऑलवेज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो जर्मनी एंड फ्रांस यहाँ पे कॉशियस लाइन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में मूव होता है। इट वुड एस्केलेट द करंट क्राइसिस बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया and NATO to dangerous levels. Already the several rounds of NATO expansion and Russia's territorial aggression have brought the world to its most dangerous moment since the 1962 Cuban Missile Crisis. अब फ्लोरिडा में जब रशिया ने मिसाइल सिस्टम दिया था तो यूएसए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। सिमिलर टाइप ऑफ चीज जो है वो रशिया को भी यहाँ पे हो रहा है। सो रशिया शुड इमीडिएटली हॉल्ट द वॉर, स्टेक होल्डर्स शुड फोकस ऑन फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। अदरवाइज हमें दिक्कत होती है, फ्यूल प्राइस का डिफिकल्टी हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस राइज हो रहा है, इंपोर्ट अभी जैसे वीट का एक्सपोर्ट कर रहे थे देन शॉर्टेजेस हो गया, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। तो वॉर जो होता है वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चर जो स्टेट्स है, कंट्रीज है, जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चर कौन है हमें पता है, इनको बहुत फायदा होता है जब वॉर होता है। इनका अभी जैसे 40 बिलियन समथिंग डॉलर का पैकेज दिया जा रहा है, एड दिया जा रहा है यूक्रेन को बिल्ड करने पर। और वही अब श्रीलंका में देखो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। श्रीलंका इज ऑल्सो डेमोक्रेसी, श्रीलंका को डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए भी वेस्टर्न वर्ल्ड को आना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वॉर एंड दीज थिंग्स के लिए यू हैव गॉट 40-50 बिलियन डॉलर्स, बट फॉर दिस देयर इज नो मनी। इन abeyance of section 124A a provisional relief. See, there could be a negation if government are allowed to replicate their use of sedition through other statutes. Section 124A बहुत controversial section रहा है आईपीसी का। केदारनाथ केस था 1962 में। केदारनाथ केस ने सेक्शन 124 को अपहोल्ड किया था। 124 में क्या होता है, सेडिशन होता है। आप ऐसा कोई स्पीच दे रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो जो कंट्री की सोवर्निटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। बट कई बार ये लाइन डिफरेंशिएट नहीं हो पाती कि वो कंट्री के अगेंस्ट है या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। सो द पॉइंट इज इसका मिस यूजेज भी होता है। सो दैट इज वाई 1962 का जो लॉ है आर्काइक है, ब्रिटिश के टाइम पे आया था, गांधी जी को भी इसमें अरेस्ट किया गया था। द पॉइंट इज इसका क्या यूटिलिटी है 2022 में, इस बात पे अभी डिस्कशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी अभी ये बताया कि जो आर्काइक लॉज हैं उसका रिव्यू करना होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए सेक्शन 124A को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। सो दिस इज 124A। देन द दिल्ली हाई कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट नीड्स टू बी रिजॉल्व। ये जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक सोशियोलॉजी, देन जेंडर इक्वालिटी, देन लॉज, इवन लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स में भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम किसी भी टाइप का जेंडर इक्वालिटी पे आएंगे, जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे। सो द पॉइंट इज अगर मैराइटल रेप है तो क्या उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वो अगेंस्ट जा रहा है राइट टू इक्वालिटी, बॉडीली इंटीग्रिटी। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। अब ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक भी होते हैं बिकॉज इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। सो फिलहाल जो डिवीजन बेंच हुआ दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया वेदर
exception to section 375 of IPC, that is marital rape exception, is unconstitutional. ये correct है या unconstitutional है? So this exception states that sexual acts by a man with his adult wife are not rape. तो इसको consider करना चाहिए या नहीं? section 375 के जो exceptions है वो होने चाहिए या नहीं, इस बात पे discussion हो रहा है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 14 है यहाँ पे. आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सी द वर्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. डाइसीज प्रिंसिपल होते हैं. प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा डाइसीज प्रिंसिपल का, उसमें हमने ये बात किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 ये बताता है. अब दिस राइट डज नॉट एब्सोल्युटली प्रिक्लूड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ टू क्लासेस ऑफ पर्सन्स. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर विमेन, चिल्ड्रन या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो वहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स ले सकते हैं और वो इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा. सो वन ऑफ द टेस्ट अंडर आर्टिकल 14 इज दैट रीजनेबल क्लासिफिकेशन विच हैज टू प्रोंग्स. पहला, where two classes of persons, say adults and children, are treated differentially. कैटेगरी अलग है दोनों का तो उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं. जैसे जुवेनाइल होते हैं लेस देन 18, इनका जो सजा भी होती है, जो उनको कोड्स भी होते हैं वो बहुत अलग होते हैं. इट मस्ट बी एस्टैब्लिश दैट दे आर इंडीड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. तो पहला तो ये हुआ कि हमें आर्टिकल 14 में भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है. सो इसलिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन हो सकता है. सेकंड ये था, देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉ विच ट्रीट्स द टू क्लासेस डिफरेंटली. जैसे प्रोहिबिटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम परफॉर्मिंग डेंजरस लेबर या द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द लॉ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. तो टोटलिटी में अगर हम देखें तो ये सेक्शन 375 का एक्सेप्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बात पे बात है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इस केस में तो ये है कि ही कंक्लूड्स इज टू पनिश सर्टेन सेक्सुअल एक्ट्स व्हेन डन विदाउट कंसेंट. इन दिस व्यू व्हाट डिफाइंस द रॉन्ग ऑफ रेप इज इट्स हार्मफुल नेचर एंड द लैक ऑफ कंसेंट. तो यहाँ ये चीज़ है कि सेक्शन 375 नहीं होना चाहिए. देर इज नो रैशनल नेक्सस बिटवीन द डिफरेंशिया कि मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ पनिशिंग नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट. मैरिटल रेप एक्सेप्शन फेल्स द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. सो दैट इज वाई कोर्ट में जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया, एक कुछ वर्जन ये था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 375. बट अब इसमें प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज आती है वो इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है. प्लस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की जहाँ पे बात आती है कि दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर, तो क्या इसमें कोर्ट्स को, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इज दिस द मैटर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के विदन ही है. सो इन सब चीज़ों में ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है. अभी इसका जो ओवरऑल आगे का कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, physical violation can be aggravated by breach of trust, fear of continuing violation of bodily integrity. So the point is, consequence इसमें अभी ये है, split है. So the point is, अब ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम से इस पे फिर डिसीजन लेगी. So this is there. Section 375 of IPC. Then the importance of Lumbini. This is again very important. Buddhism. Revision class में हमने बुद्धिज्म बड़े अच्छे से पढ़ा है. बुद्धिज्म is very very important. बुद्धिज्म से questions आते हैं. अगर हम देखें ना तो लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी का है इंडिया में नहीं है, नेपाल में. तो लुम्बिनी को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं कर पाए, ये यहाँ पे सवाल है. जैसे इंडिया की बात करें तो बुद्धिज्म का जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है. इंडिया होम है टू सम ऑफ द मोस्ट सेक्रेड साइट्स ऑफ बुद्धिज्म. जैसे कि नाम याद होना चाहिए, लॉर्ड बुद्धा का एनलाइटनमेंट बोध गया में हुआ, फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ. महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, टेल. तो इसके अलावा श्रावस्ती भी है जहाँ पे बुद्धा ने बहुत टाइम तक प्रीच किया, नालंदा भी है, राजगीर भी है. सो द पॉइंट इज, ये सारे प्लेसेस अभी काफ़ी वेल नोन है. बट व्हेन इट कम्स टू लुम्बिनी तो उसको इतना दिस अटेंशन क्यों नहीं मिला, दिस इज द थिंग. और इंडिया को भी लुम्बिनी एक ऐसा कनेक्शन है, बुद्धिज्म हमारे पास ऐसा कनेक्शन है फॉरेन पॉलिसी का, इससे हम क्लोज इंटीग्रेटेड टाइज भी बना सकते हैं जहाँ जहाँ बुद्धिज्म का दिस पीपल टू पीपल कनेक्ट एटसेट्रा. सो बुद्धिज्म में अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. Amid the strife and turmoil and the anger and the hatred that we see in society,
प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है ये क्वाइट रिफ्लेक्शन दे रहा है, रीइटरेट कर रहा है दिस इज द टाइम कि हम मैसेज भेजें पीस का, कंपैशन का, नॉन वायलेंस का। तो ऐसा बोला भी जाता है बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, बुद्धिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, लिविंग लाइफ, वे ऑफ लाइफ। सो these message should be put forward, then spread करें। जैसे रोरिंग लायंस है, 4 डायरेक्शन में हम स्प्रेड करें। लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, नेशनल एम्बलम है, मैसेज है that calls, see the word that calls for shunning extremes in ideology। extremes हमेशा बुरे होते हैं। that thought and following the middle path forged through tolerance, dialogue and debate and reconciliation and consensus। such beautiful lines जो हम बुद्धिज्म से सीख सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। सो इंडिया बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म रहा है एंड देन नेपाल है। तो अभी क्या एक फेस्टिवल भी चल रहा है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल वेसक। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को बुद्धिज्म की जो लर्निंग्स हैं और बुद्धिज्म के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा इंडिया में एडवांटेज है बिकॉज बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस इंडिया है, इन सब चीज़ों को हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे लुम्बिनी एंड महाबोधि टेम्पल इन बोध गया आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दे आर टू बुद्धिस्ट व्हाट मक्का इज टू मुस्लिम्स एंड काशी इज टू हिंदूज। बट यहाँ इतना फुटफॉल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ हम इतना ज़्यादा और एनकरेज क्यों नहीं कर पा रहे? सो दिस इज द थिंग, फुटफॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम रिमेन्स लो। Then this is there, or the relationship between monasteries of foreign country in Bodh Gaya and local community भी at times difficulties आ जाती है, coordination नहीं है। So government यहाँ पे इसको और better utilize कर सकती है। The importance of Lumbini, the road to safety, safety is very very important। speed jump is bad। the road to safety, speed thrills but kills। The onus for disciplining traffic on road lies as much on citizen as does on the government। This is absolutely true। citizens होते हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रूल्स फॉलो करें, लॉ जो हैं ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। दिस इज अ कल्चर जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। द राइट टू से नो, द राइट टू से नो, नो मीन्स होता है नो, दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट सेंटेंस। Okay, the right to say no। Then dip in frauds, workforce expansion, ranking profits, milestone win on a high। फिनलैंड बिड है टू जॉइन नेटो, लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या होता है। अभी हाल ही में इतना ज़्यादा इसमें ड्वेल नहीं करते हम, फिनलैंड नेटो ज्वाइन करता है नहीं करता है, लेटेस्ट सी। अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग कोविड एंड इट्स इफेक्ट, तो लॉन्ग कोविड हुआ है, लैंसेट की स्टडी ने बताया। एक्चुअली कोविड से रिकवर तो हो गए बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इवन ईयर तक चले हैं, साल 2 साल तक कंटिन्यू दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स। द अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग कोविड एंड इट्स इफेक्ट, द इंक्रीमेंटल डिसरप्शन ऑफ टैक्सी लेबर। ये जैसे ओला है, उबर है, ये कोई टैक्सी कंपनी नहीं है, दे आर एन ऐप, ये एग्रीगेटर है, बस एग्रीगेटर, टेक्नोलॉजी कंपनीज है। स्मॉल पटेटोज और स्मॉल बियर, तो यहाँ पे लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। स्मॉल पटेटो का मतलब होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे द अलाउंस दैट माई फादर गिव्स मी इज अ स्मॉल पटेटो कंपेयर टू वॉट यू गेट, मतलब कुछ पॉकेट मनी मिलता ही नहीं है। सो दिस इज दैट। ओके, देन दिस इज अनलेस रेफरिंग टू समथिंग दैट एन इंडिविजुअल ऑन सर्टेन। जो ड्रेस वर्ड होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि केवल विमेन ड्रेस पहनता है। द पॉइंट इज यह मैन के लिए भी ये जेंडर न्यूट्रल है, ग्रामर में यूज किया जा सकता है। ड्रेस मतलब किसी फॉर्मल ओकेशन में अगर आप ड्रेसअप हो तो दैट इज कॉल्ड ड्रेस, लाइक किंग वेयरिंग हिज सेरेमोनियल ड्रेस। सो ड्रेस जब वर्ब में है तो इट कैन बी यूज विद बोथ मेन एंड विमेन। देन हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। चिप ऑन वंस शोल्डर क्या होता है कि जैसे वो हमेशा बैड टेम्पर्ड में होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड चिप ऑन वंस शोल्डर। Individual may have an inferiority complex, therefore takes offense। ये this at times happen कि वो बहुत जल्दी offend हो जाते हैं। Offense at everything someone says। He may think that the person is making fun of him, जो actually होता नहीं है। He strongly believes that people have treated him very unfairly in the past and is therefore constantly itching for a fight, making him a person to avoid, for he is very unpleasant to be with। Okay, so ये इस टाइप का एटीट्यूड नहीं डेवलप करना चाहिए। Have a chip on one's shoulder। Actually क्या होता है, when a person get bitter
तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसको राइट मिल गया है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया, हर्ट हो गया, बिटर हो गया, वो बिटरनेस हो गया, सम रॉन्ग डूइंग्स हो गया, देन दैट पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग, फीलिंग एंटाइटल्ड कि नाउ द पर्सन हैज द राइट टू मेक मोर पीपल स्प्रेड दिस बिटरनेस ऑल ओवर द प्लेस, विच इज रॉन्ग। तो ये भी लाइक कोविड जैसे ही होता है, बिटरनेस इस तरीके से फिर और स्प्रेड होने लग जाती है। सो दिस इज द पॉइंट। दिस इज हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। सो दिस इज इंग्लिश पटेटो। ये पोटेटो नहीं होता है, दिस इज पटेटो। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। यहाँ लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। दैट इज वाई हिंदी इतनी अच्छी टेक्निकली स्ट्रांग बोली जाती है। हिंदी में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का कभी डिफिकल्टी हिंदी में होता नहीं है, साइंटिफिक है। बट इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। देन दिस इज, ये क्विज बहुत अच्छा है, इस क्विज को आप ट्राई करना। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। जैसे ये सवाल भी आया था, फ्यूचर बुद्धा लाइक दैट, कौन था फ्यूचर बुद्धा लाइक दैट। ओके, सो दिस इज बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अदानी बाइज अंबुजा एसीसी फॉर $10.5 बिलियन। तो अब ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर बन गया है इंडिया में, आफ्टर अल्ट्राटेक सीमेंट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। सो अगेन यहाँ पे दिस हो रहा है, दिस कंसोलिडेशन हो रहा है। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल से एक्चुअली इन्होंने स्विट्जरलैंड बेस्ड इस कंपनी से स्टेक्स खरीदे। तो अब अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो सीमेंट है उसमें वो अदानी का हो गया। दिस इज द सेकेंड। जो न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं लाइक क्विंट है, इसको भी बाय कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च बुद्धिस्ट सेंटर वर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म, बुद्धा जयंती इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाल, लुम्बिनी। ओनली वन स्टेट कैन डिसाइड ऑन रेमिशन, नो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमिशन है या प्री मैच्योर रिलीज है कॉन्विक्ट का, कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एप्लीकेबल स्टेट लॉ। कल हमने पढ़ा था ना, गवर्नर अगर दे रहा है, मर्सी दे रहा है, तो वो स्टेट के लॉज के हिसाब से होगा, स्टेट के लॉज। ओके, सो नो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, केवल स्टेट के लॉज के हिसाब से ही होगा। देन बाय वीट टिल May 31 सेंटर टेल्स स्टेट्स, पहले हमने बड़े प्रोमिस कर दिए हम वीट सप्लाई करेंगे, देन हमको लगा कि अभी हमारे पास भी, पहले हम अपना देखते हैं। सो दिस इज बाय वीट टिल May 31, अभी एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया है। देन दिस इज मिस्टर राजीव कुमार टेक्स चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आप नए सीईसी हैं मिस्टर राजीव कुमार, 25th सीईसी हैं आप इंडिया के। तो आप प्रिसाइड करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन तक, आपका टेन्योर होगा फरवरी 2025 तक। तो दिस इज देयर पास्ट 70 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी काम किया है। आज का ट्रेंड अगर ईसी में भी देखें ना, तो टेक्नोलॉजी, ईसी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन सच अ लार्ज स्केल। देन सी लुक एट द मैसेजिंग, यूएई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खुद वाइस प्रेसिडेंट साहब गए यहाँ पे, यूएई विजिट किया, शोइंग सपोर्ट। तो नायडू साहब हैं विद शेख मोहम्मद जायद अल नहायन इन अबू धाबी ऑन संडे, सो ऑफर्स कॉन्डोलेंस, शेख खलीफा पास्ड अवे ऑन फ्राइडे। देन Hindi will not be imposed. CCI doing market study of film distribution. Old maker makes way for new. Indian companies produces tactical battery for battlefield. This is really really good कि डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे लोकल प्लेयर्स आगे आ रहे हैं। फिनलैंड स्वीडन इंच क्लोजर टू बिकमिंग पार्ट ऑफ नेटो। श्रीलंका इन्वेस्टिगेट करेगा लिट्टे रीग्रुपिंग। पैलेस्तीन इशू, नॉर्थ कोरिया में कोविड डेथ्स। आरबीआई थ्रोज अ बैश फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। तो अभी रेट्स फिर से अप होने लग गए, एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा में रेट्स अप बढ़ेंगे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सी इंडिया डिमोलिश इंडोनेशिया, स्क्रिप्ट हिस्ट्री एंड गोल्डन लेटर। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ प्ले किया, दिस इज रियली गुड। लक्ष्य, श्रीकांत, सात्विक एंड चिराग पेयर पुल ऑफ एन इनक्रेडिबल मेडन टाइटल ट्रायम्फ विद a 3-0 win over the 14-time champion. This is excellent. And this is a very very sad news. A flamboyant all-rounder who flourished in ODIs depart. Simons succumbed to injuries sustained in car accident. Cricket world in shock. पहले अभी शेन वॉर्न था, then Simons. So this is Australia. So this is, and then this Rhythm and Sangwan wins Sports Pistol Award. Manu Bhakar, Rhythm Sangwan and Namya Kapoor. Shooting में भी Indian shooters are really really good. Alright, so this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.